साथी नमस्कार, बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर अभी हम लोगों के लूसेंट सामान्य ज्ञान इससे रिलेटेड टॉप 40 क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम से रेलवे, एनटीपीसी, एसएससी और दिल्ली पुलिस के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आप इस वीडियो को बहुत ध्यान से लास्ट तक देखिए। चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर, जो पास वाली घंटी का निशान है उसे भी ऑन कर दें, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन है, बाल गंगाधर तिलक ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के उद्देश्य से कौन सा समाचार पत्र प्रारंभ किया था। तो देखिए, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, केसरी समाचार पत्र जो है प्रारंभ किया था, ठीक है। और ये किस भाषा में प्रकाशित किया गया था। तो देखिए, ये अंग्रेजी और मराठी यानी इन दो भाषाओं में जो है प्रकाशित किया गया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है, हरिजन समाचार पत्र के संपादक निम्नलिखित में से कौन थे। तो देखिए, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, महात्मा गांधी जी ये हरिजन समाचार पत्र के संपादक थे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है, डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी। तो देखिए, डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना जो है ये 1884 में जस्टिस रानाडे के द्वारा जो है किया गया था, ठीक है। ये करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, महात्मा गांधी जी ने निम्नलिखित में से किस वर्ष दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। तो देखिए, महात्मा गांधी जी ये 1915 ईस्वी में जो है दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे, ठीक है। ये करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से किसने 1920 ईस्वी के नागपुर के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को प्रस्तावित किया था। तो देखिए, ये प्रस्तावित किया था CR दास ने, ठीक है। 1920 ईस्वी के नागपुर के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को किसने प्रस्तावित किया था। तो ये CR दास ने जो है प्रस्तावित किया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है, शिव समुद्रम निम्नलिखित में से किस नदी के द्वारा बनाया गया द्वीप है। तो देखिए, शिव समुद्रम जो है ये कावेरी नदी के द्वारा बनाया गया द्वीप है, ठीक है। इसके अलावा शिव समुद्रम जो है ये भारत की प्रथम पनबिजली योजना है, और इसकी स्थापना कब की गई थी। तो 1902 में जो है इसकी स्थापना की गई थी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है, सूर्य का प्रकाश, तापमान, वर्षा, दाब तथा वायु वेग एक साथ निम्नलिखित में से क्या बनाते हैं। तो देखिए, ये सभी मिलकर एक साथ ये बनाते हैं जलवायु कारक, ठीक है। सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, भारत और तिब्बत के बीच निम्नलिखित में से कौन सी सीमा रेखा है। तो देखिए, भारत और तिब्बत के बीच जो है ये मैकमोहन सीमा रेखा है, ठीक है। सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, भूमिगत जल का उपयोग भारत के किस क्षेत्र में सबसे अधिक किया जाता है। तो देखिए, भूमिगत जल का जो उपयोग किया जाता है तो ये उत्तर भारत में जो है सबसे अधिक किया जाता है, ठीक है। इसके अलावा नलकूपों के द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस राज्य में की जाती है। तो देखिए, नलकूप के द्वारा सबसे अधिक जो सिंचाई की जाती है तो ये उत्तर प्रदेश में की जाती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। तो देखिए, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का जो दूसरा सबसे बड़ा राज्य है तो ये है मध्य प्रदेश राज्य, ठीक है। इसके अलावा क्षेत्रफल की दृष्टि से 4 सबसे बड़े राज्य कौन से हैं। तो देखिए, 4 सबसे बड़े जो राज्य हैं वो है, पहला राजस्थान है, दूसरा मध्य प्रदेश तो बता ही चुके हैं, तीसरा महाराष्ट्र है, और चौथा जो है आंध्र प्रदेश है, ठीक है। क्षेत्रफल की दृष्टि से 4 सबसे बड़े राज्य हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 है, पवन ऊर्जा से विद्युत उत्पादन में कौन सा राज्य अग्रणी है। तो देखिए, पवन ऊर्जा से विद्युत उत्पादन में ये तमिलनाडु राज्य अग्रणी है, ठीक है। बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, 2011 के जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित में से किसकी स्त्री साक्षरता दर सबसे कम है। तो देखिए, इसे करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, बिहार राज्य की स्त्री साक्षरता दर जो है ये सबसे कम है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 है, भारत सरकार ने 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को घरेलू नौकर रखने या काम पर लगाए जाने को दंडनीय अपराध किस वर्ष घोषित किया था।
तो देखिए ये घोषित किया था 10 अक्टूबर 2006 को, ठीक है। और इसका वर्णन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो देखिए इसका वर्णन जो है ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 24 में जो है किया गया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 है, 1953 में प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग की अध्यक्षता में निम्नलिखित में से किसे नियुक्त किया गया था? तो देखिए 1953 में प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग की अध्यक्षता में ये काका कालेलकर को जो है नियुक्त किया गया था, ठीक है। ये करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, योजना का विषय निम्नलिखित में से किस सूची में वर्णित है? तो देखिए योजना का जो विषय है तो ये समवर्ती सूची में जो है वर्णित है, ठीक है। सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में जनसंख्या का औसत घनत्व कितना है? तो देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में जनसंख्या का जो औसत घनत्व है तो ये है 1106 प्रति वर्ग किलोमीटर है, ठीक है। 1106 प्रति वर्ग किलोमीटर है, ठीक है। सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, उत्तल दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब हमेशा होता है? तो देखिए उत्तल दर्पण के द्वारा निर्मित जो प्रतिबिंब होता है तो ये हमेशा आभासी, सीधा और छोटा होता है, ठीक है। ये करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन निम्नलिखित में से किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? तो देखिए राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन जो है ये प्रारंभ किया गया था 2005 में, ठीक है। बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, एक अर्थव्यवस्था की आधार संरचना का निर्माण किसके द्वारा होता है? तो देखिए एक अर्थव्यवस्था की आधार संरचना का जो निर्माण होता है तो ये होता है सेवाओं के द्वारा, ठीक है। सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, लेन देन के उद्देश्य एवं सुरक्षा उद्देश्य से की गई मुद्रा की मांग निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करती है? तो देखिए लेन देन उद्देश्य एवं सुरक्षा उद्देश्य से की गई मुद्रा की मांग जो है ये आय स्तर पर जो है निर्भर करती है, ठीक है। बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, पेरेनेकाइमा एक ऊतक है जो भोजन को स्टोर करने में डैश की मदद करता है? तो देखिए पेरेनेकाइमा एक ऊतक है जो भोजन को स्टोर करने में ये पौधों की मदद करता है, ठीक है। बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, किसी पदार्थ की प्रति इकाई राशि में द्रव्यमान को उसका डैश कहा जाता है? तो देखिए किसी पदार्थ की प्रति इकाई राशि में द्रव्यमान को उसका क्या बोला जाता है? तो घनत्व बोला जाता है, ठीक है। ये करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, आवर्त सारणी की क्षैतिज पंक्ति को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? तो देखिए आवर्त सारणी की क्षैतिज पंक्ति को ये बोला जाता है आवर्त बोला जाता है, ठीक है। ये करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, आयोडीन निम्नलिखित में से किसके कारण ठोस होता है? तो देखिए आयोडीन जो होता है तो ये उच्च पोलारिस क्षमता के कारण जो है ठोस होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 है, पालक और टमाटर में निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो देखिए पालक और टमाटर में ये ऑक्जेलिक अम्ल जो है पाया जाता है, ठीक है। बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 है, कार्य करने की क्षमता निम्नलिखित में से किस में मापी जाती है? तो देखिए कार्य करने की जो क्षमता है तो ये न्यूटन मीटर या फिर जूल में मापी जाती है, जूल है, ठीक है। जूल में मापी जाती है, ठीक है। तो सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 है, किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले सकने वाले तत्व के सबसे छोटे कण निम्नलिखित में से क्या कहलाते हैं? तो देखिए ये कहलाते हैं परमाणु, ठीक है। तो यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 है, बल लगाकर निम्नलिखित में से किसे परिवर्तित किया जा सकता है? तो देखिए बल लगाकर ये किसी वस्तु की संवेग की अवस्था को जो है परिवर्तित किया जा सकता है, ठीक है। डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 है, निकट दृष्टि दोष या मायोपिया को निम्नलिखित में से किसका प्रयोग करते हुए ठीक किया जा सकता है? तो देखिए निकट दृष्टि दोष या फिर मायोपिया को ये ऑर्थो लेंस का प्रयोग करते हुए जो है ठीक किया जा सकता है, ठीक है। सी करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा दूरदृष्टि दोष को ये उत्तल लेंस के द्वारा जो है ठीक किया जा सकता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 है, किसी अर्धचालक को गर्म करने से उसके प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ता है?
तो देखिए किसी अर्धचालक को गर्म करने से उसका प्रतिरोध जो है ये घटता है। ठीक है, बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 है, विद्युत धारा से लगी आग को बुझाने के लिए जल का प्रयोग नहीं किया जा सकता क्योंकि, तो देखिए विद्युत धारा से लगी आग को बुझाने के लिए जल का प्रयोग इसलिए नहीं किया जा सकता क्योंकि उससे इलेक्ट्रोक्यूशन हो सकता है, उससे इलेक्ट्रोक्यूशन हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 है, नाभिकीय रिएक्टर शक्ति संयंत्र में निम्नलिखित में से कौन सी सामग्री नियंत्रक के रूप में प्रयोग की जाती है? तो देखिए नियंत्रक के रूप में ये कैडमियम जो है प्रयोग की जाती है। ठीक है, सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 है, निम्नलिखित में से कौन सी एक परमाणु वाली अक्रिय गैस है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, नियॉन जो है ये परमाणु वाली अक्रिय गैस है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34 है, किसी परमाणु में परिक्रमा कर रहे किसी इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा डैश हो सकती है? तो देखिए किसी परमाणु में परिक्रमा कर रहा है किसी इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा जो है ये कभी धनात्मक नहीं हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 है, पानी से लोहा तथा मैग्नीज निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया से हटाए जा सकते हैं? तो देखिए पानी से लोहा तथा मैग्नीज जो है ये वायु मिश्रण के द्वारा जो है मतलब अलग अलग किए जा सकते हैं। ठीक है, ये करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 है, किसकी भित्तियों पर रक्त द्वारा डाले गए दबाव को रक्त दाब कहा जाता है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, धमनियों के भित्तियों पर रक्त द्वारा डाले गए दबाव को क्या बोला जाता है? तो ये रक्त दाब जो है बोला जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 37 है, निम्नलिखित में से कौन तुरंत ऊर्जा उत्पन्न करता है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, कार्बोहाइड्रेट जो है ये तुरंत ऊर्जा उत्पन्न करता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 38 है, शिशु का लिंग निम्नलिखित में से किसके गुणसूत्रों पर निर्भर करता है? तो देखिए शिशु का जो लिंग है ये लिंग होता है वो पिता के गुणसूत्रों पर मतलब निर्भर करता है। ठीक है, ये करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो देखिए धार्मिक स्वतंत्रता का जो अधिकार है तो ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 से 28 तक में जो है वर्णित है। अनुच्छेद 25 से 28 तक में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जो है वर्णित है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर हमारा अगला क्वेश्चन है, सामान्यतः ट्यूबलाइट में कौन सी गैस भरी होती है? तो देखिए यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिया गया है। तो दोस्तों आप इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर जो पास वाले घंटे का निशान है इसे भी ऑन कर दें। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।